अभी तक का जो हमने समझा, विथ सम एग्जाम्पल फ्रॉम यू ओनली, कि डायग्नोसिस मुझे क्या बीमारी है, द बेसिस शुड नॉट बी द डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, दिमाग में डाल लीजिए। बेसिस शुड बी ऑलवेज आपका बॉडी आपको हर पल क्या बोल रहा है, कि सुबह से उठा नहीं जा रहा, बड़ा दर्द कर रहा है, ये असली बात है, इसको ठीक करना है, राइट। पूरे दिन पेट में दर्द रहता है, ये ठीक बात है। बॉडी में सूजन रहती है, ये ठीक बात है। पूरी खुजली होती है, ये ठीक बात है। हाथ कांपते हैं, ये सच्चाई है। इनको ठीक करना है और ये ठीक हो सकते हैं, राइट, और जल्दी ठीक हो सकते हैं, राइट। क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्रिएटिनिन घट गया, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम घट गया, वो एक खेल है, शाम को बात करेंगे उस बारे में। तो अब अपने बॉडी पे जो तकलीफें आपने लिखी हैं, तकलीफें जो मैंने पढ़ा अच्छी तरह से, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को गैस बन जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को दर्द बड़ा भयंकर रहता है पूरे बॉडी में, कोई ब्रेथलेसनेस का पेशेंट है, ये सारा कुछ है यहाँ पे। उसी को कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपको 3 दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। 3 दवाइयाँ, जब मैं बोल रहा हूँ दवाइयाँ, मेडिसिन का मतलब वही नहीं होता कि जो पिल्स के फॉर्म में हो, कैप्सूल के फॉर्म में हो, इंजेक्शन के फॉर्म में हो। मेडिसिन का डिक्शनरी मीनिंग है एनी साइंस विच कैन हेल्प यू टू क्योर और प्रिवेंट ए डिजीज इज मेडिसिन। मेडिसिन का डेफिनेशन ये है, कोई भी साइंटिफिक यानी कि लॉजिकल साइंटिफिक प्रूवन चीज जिससे बीमारी या तो प्रिवेंट हो या फिर बीमारी ठीक ही हो जाए, वो मेडिसिन है। मेडिसिन डज नॉट ओनली मीन कि टैबलेट के फॉर्म में होगा तो ही हम उसको मेडिसिन बोल सकते हैं। कोई भी चीज जो हमें ठीक करते वो हमारे लिए मेडिसिन। तो ऐसे 3 दवाइयां आपको लेनी है ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और ठीक होते कि नहीं, 3 दिन है हमारे पास, 1 दिन तो हो ही जाएगा, शाम तक देखते हैं, राइट। तो कुछ आंकड़े हमें लेने होते हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, सिंपल आंकड़े, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो दवाइयां ऑलरेडी ले रहे हैं, ताकि हम एक कंपेयर तो कर सकें। उतनी सी बात है बस, उसके बियॉन्ड डायग्नोस्टिक आर नॉट रिक्वायर्ड, रादर इट कैन बी डेंजरस। तो आपको 3 दवाइयां हम दे रहे हैं, और वो दवाइयां क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो हम अभी बात करने वाले हैं। जो पहली दवाई हमारी है टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन क्या है? आपको हमने 9 बजे नाश्ता दिया और डिनर 7 बजे तक फिनिश हो जाएगा शाम को। तो आपका जो ईटिंग ब्रैकेट है दैट इज बिटवीन 9 AM to 7 PM। कितने घंटे के बीच में खाया? 10 घंटे। अब कितने घंटे बिना कुछ खाए रहे? 14 घंटे। दैट इज टाइम एज मेडिसिन। ये सबसे मुख्य बात है, सबसे बड़ी बात है। अगर आपने ये एक नियम भी फॉलो कर लिया तो भी आप देखेंगे कि थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपका 1 हफ्ते के अंदर जस्ट बाय फॉलोइंग 1 मेडिसिन, राइट, आपका वेट कम होने लगेगा, जो मोटे हैं, आपका पेन कम होने लगेगा, 10 दिन 15 दिन में आपको नींद अच्छी आने लगेगी, 15 से 21 दिन में आपका घुटने के दर्द वगैरह गायब होने लगेंगे, आपका चेस्ट पेन 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर गायब होने लगेंगे। टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। हद से हद 7 बजे तक खा लीजिए, फिर कुछ मत खाइए। टाइम एज मेडिसिन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब देखिए घड़ी, ये घड़ी में जो गियर्स होते हैं नॉर्मली पीछे छुपा के होते हैं, हमने उसको आगे कर दिया आपको समझाने के लिए। और ये सारे घड़ी के जो गियर्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रहे हैं, तो वो आपको तीनों कांटे में सही टाइम दिखा रहा है, जो भी टाइम दिखा रहा है ये, ठीक है ना। अभी तो खैर अलग से टाइम दिखा रहा है, मान लेते हैं सिंपली कि वो इनके घड़ी के स्पीड को जो मैनेज कर रहा है, इन कांटों को पीछे ये गियर है। अब अगर इनमें से कोई भी एक गियर को छेड़ता हूँ, मान लो मैंने लीवर के गियर को छेड़ दिया, एक गियर को छेड़ा तो क्या बाकी गियर पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ेगा ना। छोटे वाले को भी छेड़ूंगा तब भी सबको फर्क पड़ेगा, बड़े वाले को छेड़ूंगा तब भी अल्टीमेटली सभी को फर्क पड़ेगा। जब सबको फर्क पड़ेगा तो टाइम इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो टाइम को डिस्टर्ब करने के लिए सारे गियर को छेड़ने की जरूरत नहीं, किसी एक को भी छेड़ेंगे तो भी आपका टाइम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सारे गियर आपस में एक दूसरे का एक सिंक्रोनी के साथ, राइट, एक हार्मनी के साथ, ताना बाना के साथ वो चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ पे इसको हार्ट बोल रहा हूँ मैं, इसको पेनक्रियास बोल रहा हूँ, ये ब्रेन है, लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब ये जो आपस का जो ताना बाना है, इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, राइट।
इस सर्केडियन क्लॉक को अगर आपने छेड़ा तो आप में बीमारी आ जाती है, सिंपल। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है, यहाँ पे म्यूजिशियन बैठे हैं, गिटार वाला भी है, पियानो वाला भी है, तबले वाला भी, बांसुरी वाला भी है। अब जब वो बजा रहे हैं आपस में एक दूसरे के तालमेल के साथ बजा रहे हैं, तो जो आपको सुनाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे म्यूजिक। अब इमेजिन कीजिए इनमें से जो बांसुरी वाला पीछे बैठा उसको मैं छेड़ देता हूँ, डिस्टर्ब कर देता हूँ। जब वो डिस्टर्ब हो गया, बाकी भी थोड़े थोड़े डिस्टर्ब हो गए, बजा सब रहे हैं अभी भी पूरी ताकत लगा के, लेकिन अब जो आपको सुनाई देगा व्हाट इट विल बी कॉल्ड, नॉट म्यूजिक, इट शुड बी कॉल्ड एज नॉइज। नॉइज और म्यूजिक में इतना ही फर्क है कि आपस का ताना बाना लॉस्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी के सारे ऑर्गन जब एक दूसरे की सिंक्रोनी में काम करेंगे, हार्मनी में काम करेंगे, आपकी जीवन को बोलेंगे म्यूजिक। लेकिन वो हार्मनी लॉस्ट हो जाएगा तो आपका जीवन हो जाएगा नॉइज, यानी कि बीमारी। अच्छा, तो हम सब तो बीमार हैं ही। जिसको मैं पूछ रहा हूँ, कोई बोल रहा है मेरे इधर दर्द होता है, कोई बोल रहा है मैं थका सा रहता हूँ, वीकनेस है, कोई बोल रहा है मुझे यहाँ घाव है वो भर नहीं रहा है। कुछ ना कुछ तो बीमारी है ही आपको। इस बीमारी को ठीक अगर करना है तो इन ऑर्गन्स के आपस के ताने बाने को तो सबसे पहले ठीक करना होगा। टाइम एज मेडिसिन। कैसे ठीक करेंगे? बहुत ही सिंपल है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्य के बाद खाओ मत। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको। आप कभी आधी रात को उठते हैं, प्यास लगती है, किचन जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि चूहे की कुतरने की कुछ आवाज़ आपको अक्सर सुनाई देती है ना? चूहा एक्टिव होता है रात को, दिन में नहीं होगा, रात को होगा, आधी रात को जब सब सो जाते हैं। चूहे को भगवान ने नॉकटर्नल एनिमल बनाया है। वो रात को खाता है, खाना ढूंढता है, दिन में वो रेस्ट करता है, छुप जाता है। अब एक्सपेरिमेंट किया गया कई बार। चूहे 100 चूहे ले लिए एक ही तरह के, और 100 में से 50 चूहों को रात को खाना फीड किया गया मिडनाइट में, जो कि उसका नॉर्मल साइकिल ऑफ ईटिंग है, और 50 चूहों को वही वाला खाना सूर्य उगने के बाद फीड किया गया। और सूर्य से पहले अगर खाना खत्म नहीं किया चूहों ने, तो जितना रिमेनिंग उसे हटा दिया। मतलब दे आर फोर्स्ड टू ईट इन द डे। ये देखा गया एक ही महीने के अंदर जिन चूहों को सुबह खाना मिला, सेम ही खाना, वो चूहे, उनका ब्लड शुगर बढ़ गया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो मोटे होने लगे, कमज़ोर होने लगे, लिथार्जिक होने लगे। और कुछ चूहे का धीरे धीरे देख रहे डिटेरियोरेट होते जा रहे उनकी, और उनकी कुछ चूहों की मौत भी हो गई। तो सिर्फ एक ही बात की, टाइम ऑफ ईटिंग को चेंज कर दिया। खाना सेम है, और जो चूहे बीमार पड़ गए एक महीने के बाद लेकिन जिंदा है, उन चूहों का टाइम ऑफ ईटिंग दोबारा से पहले वाला कर दिया जो ओरिजिनल था, यानी कि मिडनाइट। अब देखा कि एक हफ्ते के अंदर दे कुड रिवाइव। जितना टाइम लगा बीमार करने में, उसका बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो रिवाइव भी हो रहे हैं। तो यहाँ ये जब एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में रिपीट करते गए, इस बुक में ये सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। ये बुक आपको मिलेगा भी, इसका ई बुक आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे। bishrup.com/ebook में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है बुक, वैसे ही मिलेगी आपको। तो जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया तो एक बात समझ आई कि हर एनिमल का एक निर्धारित टाइम ऑफ ईटिंग है। उस ब्रैकेट के बाहर अगर खाएंगे तो ये जो आपस का जो बॉडी क्लॉक है, कनेक्शन है, वो बिगड़ जाएगा, एंड उससे कैंसर होता है, हार्ट डिजीज होता है, बीमारियां सारी होने लगती हैं। उसको दोबारा ठीक कर दो, बीमारियां गायब होने लगती हैं। वेरी वेरी सिंपल साइंस। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। आप गौर से सोचिए कि अधिकतर लोग पिछले कुछ सालों में, जब से जोमेटो आया, नेटफ्लिक्स आया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, ऑनलाइन आया, एंटरटेनमेंट, तब से हम क्या करते हैं? रात को खाते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। जितना लेट करेंगे उतना आप ऑर्गन के बीच का जो हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक दिन में डिस्टर्ब नहीं होगा, एक बार में डिस्टर्ब नहीं होगा, लगातार करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली फॉर मेनी मंथ्स, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उस जब डिस्टर्ब होगा तो कोई ना कोई ऑर्गन पे सबसे पहले इफेक्ट करेगा, जो ऑर्गन आपका ऑलरेडी थोड़ा बहुत कमज़ोर है। वो पेनक्रियास भी हो सकता है तो वो डायबिटीज़ बोलेंगे उसको, हार्ट भी हो सकता है तो बीपी बोलेंगे उसको, किडनी भी हो सकता है तो पैरों हाथों में सूजन हो जाएगा, पेशाब ठीक से नहीं आएगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसीलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, टाइम एज मेडिसिन। 6-7 बजे के बाद कुछ मत खाओ। ये एक नियम अगर आप अपने घर में कर लें, यहाँ से जब घर जाएंगे तो रास्ते से एक ताला लेके जाइए, और आप ये इंश्योर कीजिए शाम के 7 बजे किचन में ताला लगा दिया, बस। अब देखिए, किसी भी तरह से मेंटेन किया, 1 महीना कर लिया, सारी बीमारियां घर से बाहर।
बीपी वाले का बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर वाले का शुगर नॉर्मल हो गया, जिसको नींद नहीं आ रही उसको नींद आने लगी। अगर आपने शाम को 6 बजे खाना खा लिया, रात के 10 बजे बढ़िया नींद आएगी। इसके विपरीत रात के 10 बजे खाना खाएंगे तो रात के 2 बजे नींद आएगी, फिर सुबह थके हुए उठेंगे, और थके हुए उठेंगे तो बॉडी एक भी होगा, बॉडी एक होगा तो कमजोरी भी आएगी। ये सब जब साथ साथ होता तो हीमोग्लोबिन भी डाउन होगा। अब आप असली कैंसर पेशेंट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल। हम ऐसे छोटे मोटे एक्शन करते हैं लगातार, जिससे हमें ध्यान भी नहीं है, लेकिन वो हमें धीरे धीरे बड़ी बीमारी की तरफ धकेलने लगता है। जिस कारण से वो बीमारी हुई है वो कारण को हटाना पड़ेगा। आपके दिमाग में सवाल हो सकता है कि मैं तो भाई 8 बजे तो मैं ऑफिस से ही आता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं इसको? लिख लीजिए सवाल को। मुझे पता है क्या सवाल आ सकते हैं आपके, क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं व्हाइल यू आर डूइंग इट। यहां तो कर सकते हैं ना 3 दिन, यहां तो हमारे कंट्रोल में है, यहां तो कीजिए। घर जाके क्या करना है, आपके जो पॉसिबल दिक्कतें हैं आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, उसमें क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कोई इंसान जो बीमार पड़ के घर पे ही बैठा है वो तो कर ही सकता है ना। हम क्यों ये 3 दिन का कैंप रखते हैं? क्योंकि हमें पता है इन 3 दिन में वी विल गिव गुड रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन 3 दिन में हम एक काम तो जरूर करेंगे कि शाम के 7 बजे तक आपको डिनर खिला देंगे। और ये भी हमें पता है कि हम मान के चल रहे हैं कि घर से जो आप लड्डू पेड़े अपने बैग में लाए हैं वो आप खाएंगे नहीं बिल्कुल भी। ये दोनों कंडीशन पूरी होते ही ये सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी ठीक होने लगेगी, और दूसरे दिन तक हम आपको काफ़ी सारा रिजल्ट दे देंगे, तीसरे दिन तक और हर दिन कुछ ना कुछ आपको फायदा दिखेगा, है ना। इसके डिटेल में हम कल सुबह इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी ब्रीफली बता रहा हूँ। करना यह है, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। वेरी वेरी सिंपल, राइट। आप एक बंदर को रात को एक केला देंगे, वो केला सुबह खाएगा सूरज उगने के बाद, राइट। चिड़िया सुबह उठ के खाती है, रात को कोई नहीं खाता। रात को खाते हैं वो जो नॉक्टर्नल एनिमल है, वो फिर दिन को नहीं खाते। सिर्फ इंसान ने ये नियम को तोड़ा है, तो भुगतेगा भी इंसान ही। तो फिलहाल तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करनी है, कोशिश बोल रहा हूं मैं। मुझे पता है 100% लोग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, यहां तो कर पाएंगे, घर पे नहीं कर पाएंगे। यहीं करके देखते हैं, आगे चलते हैं। टाइम एज मेडिसिन, आपकी बीमारी कुछ मर्जी हो, लेकिन ये सभी लोगों ने करना शुरू कर दिया। आज भी सुबह 9 बजे ही आपने नाश्ता किया, शाम को आज भी 7 बजे ही डिनर फिनिश करने वाले हैं। कम खाने नहीं बोला, कम ब्रैकेट में खाने बोला है ना। तो दैट इज टाइम एज मेडिसिन। इसके सारे एविडेंसेस इस किताब में हैं, और कल हम इसको डिस्कस करेंगे भी अच्छी तरह से डिटेल में, क्या क्या बीमारियां, कितना टाइम लगेगा, कैसे एडजस्टमेंट करें। जो भी सवाल हैं आपके